द ऑस्ट्रेलियंस वर नॉट रेडी फॉर रेडी। अगर ऑस्ट्रेलियंस 2021 का बीजीटी सीरीज भूल गए हों तो शायद आज के बाद याद आ गया होगा फिर से, क्योंकि टीम इंडिया नेवर गिव्स अप। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं और डे 3 बॉक्सिंग डे डिस्कस करते हैं हमारे गेस्ट नन अदर देन संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। हेलो 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 एवरीवन। जो मैच हाथ से बिल्कुल निकल चुका था वो अब ऑलमोस्ट ड्रॉ तो मिनिमम पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बचा लिया रेड्डी और सुंदर ने। हाँ ये तो है। लुक्स लाइक बिकॉज द पिच इज क्वाइट बिनाइन। पिच तो बिल्कुल पाटा पड़ी हुई है इस टाइम पे। थोड़ा बहुत हाँ ये देखो कि जब आपके ये क्लाउड कवर और थोड़ा रेन वेन हो गया था और बीच में जो 30-40 मिनट्स का ब्रेक हुआ था, तो व्हेन दे केम बैक तो द पिच स्टार्टेड डूइंग समथिंग। रेड्डी ने बहुत अच्छा खेला, सब कुछ किया, लेकिन रेड्डी की ब्रिलियंस मैं यहाँ मानता हूँ, क्योंकि as soon as he realized that pitch was doing something, so he shut shop and just played defensively. वो 20-25 मिनट उसने बड़े आराम से निकाले। अगली 48 बॉल में उसने केवल 12 रन बनाए। या क्यों? पिच was doing something. That shows his maturity and that's what Mr. Pant needs to relearn. वो जो अपनी वो नक्शेबाजी दिखाते हैं ना कि हाँ साहब मेरे जैसा कोई नहीं है और मैं ही है वो गोरिल्ला हूँ और मैं ही औरंगुटान हूँ, मैं ही कैंगारू हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। दैट वाज समड अप बाय सुनील गावस्कर। हाँ सुना ही है, सभी ने सुना ही होगा। बिल्कुल। अगर उसने नहीं तो सुना है तो दर्शकों जाके देखिए, इट्स ऑल 9। सुनील गावस्कर माइक पे जितना बोल सकते हैं किसी प्लेयर को तब वो बोल दिया उन्होंने। नहीं भाई, मैंने तो ट्वीट किया कि भाई ये इस तरह का एक हरकत कपिल देव ने की थी। तो सुनील गावस्कर कैप्टन थे एंड आई एम टॉकिंग ऑफ, आई थिंक इट वाज अ सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड थी शायद वो। और उनको बोला गया था कि भाई आप जरा थोड़ा सा हेड डाउन करके खेलिए। तो उन्होंने जाके अपनी स्टाइल में, जो उनकी स्टाइल थी, उनकी भी स्टाइल ऐसी थी, तो उन्होंने ऐसे ही लप्पा मार के आउट हो गए। तो सुनील गावस्कर ने अगले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया था। ही वाज ड्रॉप्ड एंड दैट क्रिएटेड क्वाइट अ फरोर। नो कपिल, नो टेस्ट और ये वो। दैट वाज द ओनली टाइम कपिल डिड नॉट प्ले अ टेस्ट। फिटनेस की वजह से कभी कपिल ड्रॉप नहीं हुआ, केवल एक बार ड्रॉप हुआ था इस इनडिसिप्लिन की वजह से। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इवन पंत नीड्स इट, because he has been playing these irresponsible shots now for far too long. कभी तो they come off and sometimes they do not come off. यहाँ पर आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है। आपकी टीम को पहली बात तो पहले तो फॉलो ऑन बचाना है। फॉलो ऑन बचाने के बाद यू हैव टू गेट एज क्लोज टू द अदर टीम्स टोटल एज पॉसिबल। यू हैव टू थिंक अबाउट सेविंग द मैच। और इस सब में आप जो है वो आप एक बार स्कूप मारते हैं, फेल हो जाते हैं, डजंट कनेक्ट, तो उसके लिए 2 प्लेयर लगा दिए जाते हैं। एक फाइन थर्ड मैन लगा हुआ है, एक डीप फाइन थर्ड मैन लगा हुआ है, एक डीप फाइन लेग लगा हुआ है, और उसके बाद फिर जो है आप फिर से जाते हैं वही शॉट खेलने। और बाद में आप देखते हैं अपने बैट को कि अरे यार ये टो एंड पे लग गया। अरे भाई अगर बीच में लगा होता तो फाइन लेग पे कैच हो जाता। अभी टो एंड पे लगा तो फाइन थर्ड मैन पे कैच हो गया। I think he was trying to beat Costas. Sam Costas ने जो किया, he was either trying to be like अच्छा मैं भी कर सकता हूँ and I can do it better. उसने तूने खड़े होके किया, मैं लेट के करूँगा। But the difference उसने तो is, रिवर्स खेला था, ये रिवर्स थोड़ी खेल लेते तो स्ट्रेट हाँ, खेल but रहे। the difference is कि Sam Costas didn't have two players at the boundary at that time and whenever he was playing, यस और यस situation was quite different. So जैसे आपने बताया कि काफी irresponsible था and एट दैट पॉइंट तो ऐसा बिल्कुल ये लग रहा था कि अब तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है, बट ऑब्वियसली वी नो व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। एंड इन क्रिकेट आपने जैसे कल भी बोला था, वी नेवर लूज होप, कुछ भी हो सकता है, एंड वी सॉ दैट रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर दोनों ने बहुत ही शानदार पारी खेली, पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी। एंड कुछ लोग बोलते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट थोड़ा बोरिंग है, बट कोई मुझे जो लास्ट के 20 मिनट्स उसको दिखा दो जो बोल रहा है ये, they will forget anything they've ever said about Test cricket. On एक्चुअली
ये जो जिसको कहते हैं ना कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट, Yeah, इट अप्लाइज मैक्सिमम टू टेस्ट क्रिकेट, yeah, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपके पास 2 इनिंग्स होती हैं, 5 दिन का टाइम होता है, तो इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू क्लॉ बैक। याद कीजिए वो 2001 ईडन गार्डन्स क्या हुआ था वहां पे, उसके बाद से तो ऑस्ट्रेलिया ने लोगों को फॉलो ऑन देना छोड़ दिया। iconic है वो तो। So that drama was better than most Bollywood thrillers. And Shane Warne Yeah, and McGrath yes. at the peak of their powers. Hmm. उनको जो है वो उड़ा दिया था, तो उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने कभी फॉलो ऑन नहीं दिया है। ये भी है, इतना डर गए वो। और आज बिल्कुल ये लग रहा था कि जब नीतीश रेड्डी ही वाज प्लेइंग क्वाइट सेंसिबल, ही डिडंट टेक रन्स, बट जब बुमराह आउट हो गया सिराज से किसी को कोई उम्मीद नहीं है बैटिंग की। लास्ट मैच में सिराज वाज सेंट एज नाइट वॉचमैन ahead of Akashdeep and Bumrah. हाँ। Well, so let me say a few words about this boy, this K. Nitish Reddy. He's just 21 plus, 21 years plus. या और जो टेम्परामेंट उसने दिखाया है, जिस तरह का जो टेम्परामेंट दिखाया है, स्किल लेवल दिखाया है, फियरलेसनेस दिखाई है, इट वाज अ चांसलेस इनिंग्स, एंड आई कैन रिमेंबर ओनली 2 or 3 false shots that he played, और ही वाज हार्डली एवर बीटन। और उसका जो जजमेंट था ऑफ स्टंप का, और जजमेंट अबाउट लीविंग द बॉल, इम्पेकेबल। अब ऐसा जजमेंट तो मैंने बहुत सालों से नहीं देखा। आई थिंक आई वाज इवन रिमाइंडेड ऑफ कोर्स इट्स टू मच टू से, लेकिन गावस्कर यूज्ड टू लीव बॉल्स लाइक दैट। लीविंग द बॉल इज अ ग्रेट आर्ट। और आप देखें कि yesterday Virat and Tejasvi, they were both leaving the ball, well, लेकिन कई बार जो है वो फंस रहे थे उसमें। ये बंदा तो एक बार भी नहीं फंसा है, इसने जब भी बॉल छोड़ी है बिल्कुल पक्का परफेक्ट। अरे बंदा 4th स्टंप की बॉल छोड़ रहा है जो, वो आप सोच लो कि तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, किसी की नजर न लगे इसको। जो इसने आज जो टेम्परामेंट दिखाया है और जो स्किल दिखाई है ऑफ स्टंप के बाहर, वो तो बड़े बड़े ओपनिंग बैट्समैन नहीं दिखा पाए। एब्सोल्युटली रिमार्केबल, एब्सोल्युटली बहुत ही रिमार्केबल। शानदार। जितना भी कहा जाए, जितनी भी इसके प्रेज की जाए, उतना कम है। या और जिस तरह से बेचारा फंसा था ये, अरे मैंने ये 2 रन क्यों लिए इसने बुमराह के साथ में? वो 2 रन भी इसने डर के मारे लिए, क्योंकि बुमराह साहब दौड़ पड़े उधर से। हाँ, बुमराह हाफ पिच पे आ गया था वो। हाँ, तो बुमराह साहब दौड़ पड़े तो इसको दौड़ना पड़ा, वरना आई डोंट थिंक ही वाज विलिंग टू गो। No. And लेकिन that ये जो shows like he was thinking like so clearly at that point also कि क्या करना है, सिंगल्स लेने हैं नहीं लेने हैं, वरना हमने कई बार देखा है कि कोई भी टेलेंडर्स को खिलाने लग जाते हैं उसके बावजूद। ग्रेट टेम्परामेंट। अरे भाई, बुमराह साहब ने पहले तो 2 रन ले लिए और उसके बाद जाके आउट हो गए। दैट वाज अ हार्ट स्टॉपर, एंड थैंक्स टू सिराज भाई, कम से कम कुछ तो किया तुमने। बॉलिंग से तो तुमसे हो नहीं रही है, कम से कम सेंचुरी बनवा दी तुमने नीतीश रेड्डी की। Yeah. अब आज क्या है, अभी और भी टुडे 20 ओवर्स वर लॉस्ट। Yes. आज 70 ओवर का ही खेल हुआ, तो 70 ओवर में इन्होंने 207 रन बनाए, ऑलमोस्ट 3 एन ओवर। और अब मुझे तो नहीं लगता कि भाई सिराज भाई ज्यादा चलेंगे कल। I think basically यही है कि रेड्डी आएगा, if they can get a quick 25-30 runs that also will be helpful. हाँ, वो तो आई एम श्योर दे विल ट्राई टू डू। एक मोमेंट मैंने इनिशियली मिस कर दिया था, मैंने बाद में हाइलाइट्स में देखा वो कैच जो था, आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर, एवरीवन वाज सेइंग, जो वॉशिंगटन सुंदर का कैच छूटा था स्टीव स्मिथ पे व्हेन ही वाज लाइक आई थिंक
15-20 रन पे था, मैंने देखा 18 था रन पे वो। था वो, दैट वाज वेरी डाउन फनी। द लेग, और बॉल उसके बैट के पीछे से लग के उधर गई थी। इन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा स्टीव स्मिथ ने है कि हाँ, कोई लेग ग्लैंस करेगा और कैच स्लिप में आ जाएगा। एंड वो बट इट स्टिल केम टू हिज हैंड, वो मिस हो गया, बिल्कुल उसके पाम में थी वो बॉल, बट दैट वुड हैव बीन अ मोमेंट बिकॉज सुंदर उस टाइम 19 रन पे था और रेड्डी वाज आल्सो ऑन 45 समथिंग, और इंडिया वाज 261 एट दैट पॉइंट। और अब कंप्लीटली मैच काफ़ी चेंज हो चुका है, और कल के 2 दिन का वैसे वेदर इज नॉर्मल, सो होपिंग दैट वी गेट फुल सेशंस। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्या रहेगा, दे वांट टू गिव हाउ मच कंफर्टेबल टोटल वैसे? देखिए वो ऑस्ट्रेलियंस को पता है, वो पिछली बार जो है ना वो गैबा में फंस चुके हैं, हम्म तो आई एम क्वाइट श्योर कि वो 4 सेशन और 350 रन नहीं देने वाले। मैंने इंट्रोडक्शन में यही बोला कि 2021 की यादें हैं, थोड़ी वाइब्स आ गई हैं हमें वापस, क्योंकि अगर हमने मैच ड्रॉ कर लिया देन इट गोज टू लास्ट गेम सिडनी। और और अगर बुमराह एंड कंपनी चल गए जैसे हाँ कि ब्रिस्बेन में सेकेंड इनिंग्स में हुआ था, हाँ एंड ऑस्ट्रेलियंस जो है वो 200 के अंदर आउट हो गए, तब तो फिर एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि उनके पास खाली लायन है और कोई है नहीं, स्पिनर है नहीं, और दूसरा तो दैट और आज जिस तरह से पिच खेल रहा था उससे लगता है कि भाई अल्टीमेटली जो 2 स्पिनर्स लेने का इनका डिसीजन है, दैट इज गोइंग टू वर्क, वो काम करेगा। 2 स्पिनर्स लेने ये का, और थोड़ी टेल और एक्स्ट्रा बैट्समैन लेने का, और ऑलराउंडर लेने का। एक्स्ट्रा बैट्समैन तो रोहित को बचाने के लिए लिया गया है भाई। अब रोहित के बारे में तो आज मैं देख रहा था वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, शायद इंडियन एक्सप्रेस में आज यहाँ था, हेडलाइन थी कि भाई क्या? इंडिया हैज टू डिसाइड दे वांट टू विन द सीरीज और ये दे वांट टू ब्रिंग रोहित बैक इनटू फॉर्म। ये जो काम किया गया है इट्स अ डिजास्टर, ये केवल रोहित बाबू को फॉर्म में लाने के लिए किया गया है। इस पिच पे तो शुभमन गिल वुड हैव बीन फैंटास्टिक, वो जिस तरह का नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है और जिस तरह से वो बिना बैकलिफ्ट के वो शॉट खेलता है, उस तरह के शॉट के लिए तो भैया मेलबर्न परफेक्ट पिच है। He would have सो been इन great. दिस सिनेरियो व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंस? अब ऑब्वियसली कैप्टन का ये सिचुएशन है, तो कौन लेगा ये डिसीजन? बीसीसीआई को लेना चाहिए कि कैप्टन साहब कुछ निगल हो जाना चाहिए तुम्हारे, कल को बोलो भैया मेरा जो है वो काफ मसल बोल गया है, आई एम नॉट प्लेइंग नेक्स्ट मैच, ऐसा करके इज्जत बचा लो। टीम को देखते क्यों हैं, हार्म कर रहे हो? बिल्कुल। आई मीन वैसे एक रोहित, बात और भी है टुडे, हाँ स्कॉट बोलैंड का मैंने देखा था, स्कॉट बोलैंड बोल रहा था कि मिचेल स्टार्क हैज अ निगल, निगल और गड़बड़ा गया तो भाई ये मैच भी और अगला मैच भी, क्योंकि अगले मैच के उसमें गैप नहीं है ज्यादा, यस मुश्किल 4 दिन का गैप है केवल। दिस निगल इज नॉट गुड न्यूज फॉर ऑस्ट्रेलिया गोइंग फॉरवर्ड, और आई थिंक टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। Australia will probably try to go hard at Indian batsmen the way they tried to do in Brisbane. यस, वहाँ भी यही ट्राई किया था, और एक्साइटिंग डे अहेड। then anything can happen, anything can happen. बिल्कुल बिल्कुल। आज तो तो बुमराह भी बोला ना, बुमराह का स्टेटमेंट आया था कि वो सैम कॉन्स्टेंस तो 5-6 बार आउट होते हाँ हो जाता, किस्मत थी उसकी खाली। yeah, and this time though they will have better plans for him. First time they were Yes. seeing him play, so obviously that will be different. आपने वैसे कल बोला था कि आप सुबह नहीं उठेंगे, पर आप कल तो उठना पड़ेगा। हाँ, कल तो शायद उठना पड़ सकता है, आज तो मैं नहीं उठा था, हाँ and it worked. And today I missed almost the entire pre-lunch session. खाली लास्ट के 20 मिनट देखे थे मैंने, उसके बाद फिर it was really worth it. हाँ नहीं, absolutely everything definitely worth it. Now I'm regretting now क्योंकि I went in the first day. I instead I should have taken a ticket for this day or something, any other day.
instead of going on the first day. So अब तो टिकट्स अवेलेबल होंगे. yeah. Only the first day was fully booked out, but crowd though still is a lot, but they're still available. People can still go and watch. But around Today also there 75, was 70,000, I think. 70 odd thousand, and this is the second highest ever on a day 3, Boxing Day. So yeah, every day records have been broken. First day कितना था? Around 85 or 87,000. First day tickets were sold out, but a lot of people didn't come because it was super hot. काफी गर्मी थी उस दिन, तो बहुत लोग आए नहीं. But Yesterday? yeah, that's Melbourne. Yesterday it was around 70,000 also. So they're Great advertisement for Test cricket. Anybody absolutely who was sounding the death knell of Test cricket must eat his words. Of course. I mean, this kind of atmosphere, there were some commentators, there was some cricket news journalists, they're talking about the vibe of this test match, especially reminds them of the heydays of the Ashes, which used to be in the early 2000s at that time, because that they say is the most epitome of test cricket for them, Australia and England ka jo us time tha, rivalry. And this has the same vibe. So, which is looking really, really good. And everyone's really enjoying it. So मजा सबको आ रहा है, बट और थोड़ा मजा आ जाएगा अगर इंडिया कल थोड़ा अच्छा करती है, and at least we draw and then we take it to the next game. But thanks again Sanjay ji for your analysis today. Thank you for having me. तो व्यूअर्स, आज क्या शानदार दिन था. जैसे मैंने बोला, I wished I would have gone today instead of the first day, but anyways, we still got to watch some incredible scenes. The Nitish Reddy, a new star has been born. तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा, और आप क्या देखते हैं अगला स्टेप क्या होना चाहिए इंडिया का इन द गेम, और व्हाट्स योर प्रेडिक्शन एज वेल. सो लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज कंटिन्यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.